भूपेंद्र हुड्डा को तगड़ा झटका। हुड्डा नहीं बनेंगे हरियाणा के सीएम। राहुल गांधी का बड़ा फैसला, कुमारी शैलजा खेमे में जश्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव करके चुनाव आयोग ने भले ही राजनीतिक दलों को कुछ राहत दी हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में टेंशन कम नहीं है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तगड़ा झटका दिया है। उनकी सीएम पद की दावेदारी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अजय सिंह यादव ने बताया कि पार्टी किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। कांग्रेस इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस फार्मूले को अपनाकर चुनाव लड़ चुकी है और अब हरियाणा में भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पार्टी नेता अजय सिंह यादव ने 2 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। सीईसी की बैठक के बाद अजय यादव ने कहा, इस बार चुनाव में भाजपा का पत्ता साफ होगा। सरपंचों में बड़ी नाराजगी है। टिकट वितरण के लिए जीत का मापदंड जो है वो आधार बनाया जाना चाहिए। अभी पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और सब एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ेगी। चुनाव के बाद विधायकों की राय ली जाएगी और फिर आला कमान फैसला लेगा। राहुल और खड़गे के इस फैसले के बाद हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। सबसे बड़ा झटका हुड्डा को लगा है और हुड्डा कैंप में मायूसी छा गई है। वहीं शैलजा कैंप में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से हुड्डा खुद को राज्य में अगले सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे भी कर दिए। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी वादों को लेकर कहा था, अगर उनकी पार्टी 5 अक्टूबर के चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो राज्य में सभी लंबित भर्तियों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें पुलिस और शिक्षकों के लिए भर्ती शामिल होगी। कांग्रेस की प्राथमिकता होगी कि मौजूदा सरकार में लंबित सभी भर्तियों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। हुड्डा ने यह भी वादा किया है कि कांग्रेस सरकार के पहले साल के भीतर नई नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस राज्य में रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वचनबद्ध है और सत्ता में आते ही अपने वादे पूरे करेगी। जिस पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने 31 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के चलते पुलिस और शिक्षकों की नवीनतम जो नई भर्ती परीक्षा के नतीजे हैं उनकी घोषणा को स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव समाप्त होने तक परिणाम घोषित ना किए जाएं। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति कितनी सफल होती है। वैसे हुड्डा की दिक्कतें हरियाणा में राहुल गांधी ने जरूर बढ़ा दी है। कांग्रेस की गुटबाजी का बीजेपी को फायदा। हरियाणा में कांग्रेस के लिए क्या है मौका? लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस के 3 खेमे एक्टिव हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा अपने अलग अलग खेमे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी आलाकमान की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन तीनों के बीच की गुटबाजी को अब तक खत्म नहीं किया जा सका है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं अंतर कलह की वजह से तमाम सर्वे बीजेपी से आगे रही कांग्रेस अपनी सीटें ना गवा दे, फिर कहीं बीजेपी सत्ता पर काबिज ना हो जाए। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा साधन संपन्न और संगठन में पकड़ रखते हैं, वहीं सुरजेवाला गुट नए लोगों को मौका देने की वकालत करता नजर आ रहा है। इस बीच लोकसभा चुनाव में दलित वर्ग का वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलने की दुहाई देकर शैलजा खुद को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कह रही है। बीजेपी भी कांग्रेस की इसी अंतरकला का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि वो कांग्रेस से सवाल करती है कि क्या कांग्रेस किसी दलित को सीएम बनाएगी। इस बार कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश में जुटी है। इस साल हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का ट्रेलर पहले ही दिखा चुकी है। राज्य की 10 सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर बीजेपी को टेंशन दे दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच खटपट नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे दम के साथ चुनाव में जीत का दम बढ़ सकती है। हरियाणा में कौन हो सकता है सीएम? कांग्रेस का सीएम चेहरा। रेस में किसका नाम है सबसे आगे? हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अब राज्य में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। दरअसल फेस्टिवल सीजन की वजह से चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। वहीं हरियाणा में सियासी दलों के बीच हलचल तेज होती जा रही है।
कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सस्पेंस गहरा गया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि जिसके बाद सियासी हलकों में कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल अब कांग्रेस बिना सीएम के चेहरे के चुनावी मैदान में उतर रही है, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने कहा था पार्टी का कोई भी सांसद हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, बशर्ते उनके पास नए विधायकों का समर्थन हासिल हो। पार्टी महासचिव और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने गुरुवार को ये टिप्पणी की थी। हालांकि इससे एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इनमें से दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा सांसद हैं। ऐसे हालात में दीपेंद्र हुड्डा का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जब बाबरिया से सवाल किया गया क्या सांसदों के मुख्यमंत्री बनने के विकल्प खुले हुए हैं, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया। उनका कहना था कि पार्टी ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए पेश कर सकता है जिसके पास विधायक दल में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस आलाकमान का आशीर्वाद रहता है। बाबरिया ने बुधवार को कहा था कि पार्टी के किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनकी इस टिप्पणी से कुछ दिन पहले कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सदस्य कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और कहा था वो राज्य में काम करने की इच्छुक हैं, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। लेकिन अब जो फैसला आया है उससे साफ है कि अब बिना सीएम के ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस ऐलान के बाद भी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस बीच हरियाणा में एक तरफ जहां कांग्रेस इस बार बाजी पलटने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की होड़ में गुटबाजी से पार पाना आसान नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा तो कभी रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी सामने आ रही है। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने रविवार यानी 1 सितंबर को कैथल में कहा, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 100-200 करोड़ तो कैथल के लोगों को ऐसे ही दे जाता। कैथल में जनसभा के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इस शहर ने मुझे मौका दिया शहर की सेवा करने का, शहर की तस्वीर बदलने का, इस शहर में नए अदारे पैदा करने का, शहर में विकास की एक नई ताबीर लिखने का। लेकिन बीजेपी सरकार के 10 साल में ये शहर 20 साल पीछे चला गया। जो चीजें मैं छोड़कर गया था वो वहीं पड़ी हैं। बीजेपी ने इस शहर को हताशा और निराशा की बलि चढ़ा दिया। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, परिवार पहचान पत्र हो या प्रॉपर्टी आईडी या फिर इलाके में जमीनों पर कब्जे या दुकानों पर टूटते ताले की बात हो या फिर रंगदारी मांगने की बात हो। जिन चीजों का निर्माण मेरे वक्त में हुआ उन पर रंग रोगन भी नहीं हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो काम अधूरे रह गए थे वो अधूरे ही हैं। दोबारा कोई हाथ लगाने वाला नहीं आया, ना कोई दृष्टि है, ना कोई रास्ता, ना विजन। पूरे शहर को रेहड़ी मार्केट बना दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा, इस शहर में मेरे और आपके बच्चों को रहना है, इस शहर को मैंने और आपने मिलकर चलाना है। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि हर घर में एक पुराना मिस्त्री होता है। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूँ। जब घर की तार खराब हो जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, तो पुराने मिस्त्री को बुलाया जाता है। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूँ। मैंने ये शहर अपने हाथ से मंदिर की तरह बनाया है। तो मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, आप मुझे अपनी पुरानी नौकरी वापस दीजिए, मिस्त्री वाली। जैसे मेरे चाचा शहर में टायरों का काम करते हैं, मैं भी शहर में अपने मिस्त्री वाला काम कर सकूं। यानी सुरजेवाला के बयान बता रहे हैं कि वो सीएम की रेस से बाहर नहीं है और ना ही वो हार मानने वाले हैं। चुनाव के नतीजे अगर अब कांग्रेस के हक में आए तो राज्य में सीएम के इन दावेदारों को लेकर झगड़ा होना तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो राज्य में कांग्रेस की गुटबाजी उसे हार की तरफ ज्यादा धकेलती नजर आ रही है और इस गुटबाजी से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नेता जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे ना हो कहीं यहाँ पर जीती हुई बाजी कांग्रेस हार जाए। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।